आज हम बात करेंगे लेमन ट्री होटल्स पर। तो इसके कुछ हम फंडामेंटल्स समझेंगे और साथ में बिजनेस मॉडल भी देखते हैं, प्राइस वैल्यूएशन पर भी चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको सीखने के लिए ज़रूर देखिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से हमारी टीम तैयार करती है। खरीदना ना खरीदना एक अलग बात है, लेकिन एजुकेशन पर्पज के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। तो लेमन ट्री होटल्स पर बात करेंगे। लेमन ट्री होटल्स लिमिटेड भारत में सबसे बड़ी मुख्य मध्य मूल्य वाली और तीसरी सबसे बड़ी समग्र होटल सीरीज है। कंपनी 8303 बेड्स वाले 85 होटल्स का नेटवर्क संचालित करती है। संचालन में होटलों के साथ होटल ब्रांडों की सूची: अमेरिका 2 होटल 194 कमरे, लेमन ट्री प्रीमियर 18 होटल्स 2514 कमरे, लेमन ट्री होटल्स 39 होटल 2867 कमरे, रेड फॉक्स होटल 12 होटल्स 1401 कमरे, चाबियां 14 होटल्स 1327 कमरे हैं। कंपनी के पास 50 स्थानों पर होटल्स हैं। इसके प्रमुख होटल्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, अहमदाबाद, चंडीगढ़, जयपुर जैसे कई अन्य स्थानों पर है। कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने होटल नेटवर्क का विस्तार कर रही है। यह दुबई, संयुक्त अरब अमीरात और थिम्पू, भूटान में 2 अंतर्राष्ट्रीय होटल संचालित करती है। इसके नेपाल में काठमांडू और नगरकोट में 2 अंतर्राष्ट्रीय होटल्स हैं। बहुत सारी परियोजनाएं पाइपलाइन में है। भारत में ब्रांडेड मिड मार्केट होटलों में वो कंपनी की हिस्सेदारी 17% है, जिसे 22% करने की कंपनी का फोकस है। कंपनी अप्रत्यक्ष होटल श्रृंखला में 58% की हिस्सेदारी रखती है। बाजार का आकार 10,900 करोड़ है। आज के दाम 138 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 147 रुपये और 75 रुपये है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.6% है, जो ठीक है। अभी कंपनी अच्छी तिमाही नतीजे पेश कर रही है। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 51.8% की CAGR से अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। डेटर डेज भी 31 दिन से कम होकर 23 दिन रह गए हैं, जिससे इसकी जल्दी रियलाइजेशन हो रही है। 31 दिन में जो पैसा रियलाइज होता था वो अब 23 दिन में होना शुरू हो गया। इंडियन होटल कंपनी, ईस्ट इंडिया होटल्स इसकी पीयर कंपनीज हैं। कंपनी के बहुत अच्छे तिमाही रिजल्ट्स दिए हैं। शुद्ध लाभ Q2 से Q3 में देखें तो हम 26 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ हो गया। रिजर्व है जो 73 करोड़ के, बोरिंग 2358 करोड़ की है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 688 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी है 6 करोड़ की। तो थोड़ा इसका जो कर्जा है, क्योंकि बना रही है, कर्जा लेकर ही बना रही है, जो नई होटल्स बना रही है कंपनी, तो उस हिसाब से थोड़ी सी कर्जा एक कंसर्न तो है, लेकिन उसके मुकाबले में प्रॉपर्टी भी बन रही है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 688 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी है 6 करोड़ की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 1 से बढ़कर 10 हो गई है। जो 1% थी वो 10% हो गई है। कैपिटल, हर तरह की कैपिटल जो एम्प्लॉयड है इसमें। प्रमोटर्स के पास 23.21% शेयर है। FII 22.82% शेयर है। DII 15% शेयर है। आप 38% तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ही है, इसलिए कोई ऐसी भी सोचने वाली बात नहीं है। कंपनी की बैलेंस शीट तो ठीक है, बिजनेस अच्छा है, बिजनेस मॉडल अच्छा है। कंपनी पर थोड़ा कर्ज ज़्यादा है, लेकिन असेट्स भी हैं। फिर भी कर्ज एक कंसर्न तो माना ही जाएगा। क्या इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? अगर हाँ, तो क्या टारगेट रह सकते हैं? आज के दाम 137 रुपये है। यह 87 की पी पर मिल रहा है, 87 की। सेक्टर पी 67 है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। इसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो हाई प्रॉपर्टीज बन रही हैं, काफ़ी प्रॉपर्टीज बन रही है, इसलिए इन्वेस्टमें63 तो इस सेक्टर के इस शेयर पर की जा सकती है। इसने 3 महीने में 15%, 1 वर्ष में 78%, 3 वर्ष में 263% का रिटर्न दिया है। 15 विश्लेषकों की राय देख लेते हैं, क्या कहते हैं वो। मजबूत खरीद 7 कहते हैं, खरीद 6 कहते हैं, होल्ड 1 कहते हैं, एक सेल करने को भी बोल रहा है। कंपनी ने कसौली में अपनी चौथी प्रॉपर्टी लॉन्च की है। इसके संभावित दाम
₹50 है। मोतीलाल ओसवाल ने 150 का लक्ष्य दिया है। 1 साल की फोरकास्ट ₹175 है और 5 साल की ₹345 है। अच्छा सेक्टर है, अच्छी कंपनी है, नज़र बना के रखिए। अब इसके बाद एक और कंपनी है हमारे पास दोस्तों, वो है टीवीएस सप्लाई चेन। टीवीएस सप्लाई चेन अपने ग्राहकों की सप्लाई चेन प्रबंधन और लॉजिस्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाधान और सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण के लिए टीएससीएस ने एक ग्लोबल पवन टरबाइन कंपनी के लिए खरीद सेवाएं, घटकों और मांगों को असेंबल करना और किट लगाना और पैकिंग सामग्री का उपयोग करना प्रदान किया है। यह एग्जाम्पल से आपको बताया गया है कि क्या क्या ये काम करके देती है। तो खरीद से लेके पैकिंग तक उनको जोड़ना, असेंबल करना और पैकिंग तक करके देना, ये काम ये कंपनी करके देती है। बहुत ही हाई लेवल की क्षमताएं हैं कंपनी की। प्रतिष्ठित ग्राहक हैं। 2023 में वर्ल्ड लेवल पर 8788 ग्राहकों और भारत में 902 ग्राहकों की आपूर्ति श्रृंखला समाधान प्रदान किया है। दिसंबर 22 तक कंपनी के वर्ल्ड क्लाइंट्स में 72 फॉर्चून ग्लोबल 500 2022 कंपनियां शामिल हैं, जबकि इसके भारतीय ग्राहकों में 25 फॉर्चून ग्लोबल 500 2022 कंपनियां शामिल थी। ग्राहक सोनी इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, अशोक लीलैंड, टीवीएस मोटर, डाईबोल्ड, निक्सन डार्क, डेनिस ईगल आदि हैं। बहुत ही प्रतिष्ठित ग्राहक हैं इसके पास। कंपनी की मैनेजमेंट बहुत प्रतिष्ठित है। टीवीएस ग्रुप, आप मुरुगप्पा ग्रुप आप जानते ही होंगे। भारत में 29.5% का रेवेन्यू आता है इसको। यूके से भी 29.5% का, 50% का समझ लो, 29-50 का भारत में और 29 यूके में भी 29.50% का आता है। यूरोप से 13% का, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से 8.5% का, उत्तरी अमेरिका से 7% का, अन्य रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 7.5% का रेवेन्यू आता है। कंपनी ने पिछले 16 वर्षों में यूरोप, यूके, यूएसए और एशिया प्रांत में 20+ अधिग्रहण किए हैं। मार्केट कैप 7168 करोड़ है। आज के दाम ₹163 हैं। 52 वीक हाई एंड लो ₹258 और ₹145 है। बुक वैल्यू ₹40 प्रति शेयर है। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.13% है, जो अभी कम है। कंपनी भी छोटी है अभी। फेस वैल्यू ₹1 है। कंपनी ने कर्ज कम किया है, लगातार कर्ज कम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। वर्किंग कैपिटल डेज है जो 19 दिन से कम होकर 13 दिन रह गए हैं। जो इसको 19 दिन पूंजी चाहिए होती थी माल बनाने के लिए, वो अब 13 दिन का ही लोन लेना पड़ता है। 6 दिन का इंटरेस्ट बचना शुरू हो गया। तो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, और VRL लॉजिस्टिक, अल कार्गो लॉजिस्टिक एटसेट्रा, इसकी पीयर कंपनियां हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी प्रॉफिट में आई है, इससे पहले लॉस में थी कंपनी। रिजर्व है जो 1745 करोड़ के हैं। बोरोइंग 2214 करोड़ की है, जो 3324 करोड़ से कम हुई है पिछले 6 महीने में। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 17 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी 91 करोड़ की है। प्रमोटर्स के पास 43.17%, FII 0.37%, DII के पास 6.60% की इक्विटी है। बिजनेस मॉडल बहुत ही शानदार है। बहुत फंडामेंटल भी अच्छे मजबूत हैं, किसी भी लिहाज से कोई कमी नहीं है। तो जी बिजनेस के विकास शेट्टी 163 का लक्ष्य बता रहे हैं इसका। जो जी बिजनेस के विकास शेट्टी हैं वो 163 का लक्ष्य बता रहे हैं। हमारी टीम चाहती है कि इसको सिप के माध्यम से कम्युलेट किया जाए। अभी 5 खरीद लिए, 5 अगले महीने खरीद लिए, 5 उसके अगले महीने खरीद लिए। जो अगर आप 1 लाख रुपया लगाना चाहते हैं तो 20-20 हज़ार करके 5 बार में लगा सकते हैं। एक ही विश्लेषक की रिपोर्ट है जिसने इसको मजबूत खरीद की रिपोर्ट दी है। हमारी टीम इस शेयर पर बुलिश है। इसके दाम आने वाले 5 वर्षों में कई गुना मैनी फोल्ड हो सकते हैं। किसी तरह का कोई शक नहीं रखना चाहिए। 600 से ऊपर का अनुमान है हमारा 5 साल में। आप इसको उतार चढ़ाव देखे बिना धैर्य बना के रखें और लंबे समय के लिए निवेश कीजिए अगर करना है तो। लेकिन एक डिस्क्लेमर है, निवेश करने से पहले अपनी स्वयं से जांच करें, या अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें। हम सिर्फ फंडामेंटल्स बताते हैं आपको और एजुकेशन पर्पज के लिए ही वीडियो बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।